तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियोयान मिंगयान डिवाइन रीजन गया था, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इस एपिसोड में क्या होगा। मिंगयान डिवाइन रीजन की दो सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक डी कुनसेक्ट को तियानसेन माउंटेन का समर्थन प्राप्त है और पीढ़ियों से चली आ रही इन यांग सेंट मास्टर की कथा इस संप्रदाय की पौराणिक प्रकृति को और भी बढ़ाती है। संपूर्ण मिंगयान डिवाइन रीजन में डी कुनसेक्ट और तियान क्यान सेक्ट दो सबसे शक्तिशाली शक्ति हैं और कोई भी अन्य शक्ति उनसे प्रतिस्पर्धा करने का साहस नहीं करती। कुछ साल पहले जब दुनिया में ग्रेट चेंज धीरे धीरे आने लगे तो दोनों पक्षों के शीर्ष विशेषज्ञों की संख्या में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई और कई वर्षों से एकांत में रह रहे एल्डर्स ने भी जागृति के संकेत दिखाए। यह एक ग्रेट एरा है जो प्रारंभ होने वाला है। वे कई वर्षों से डीप मेडिटेशन में रह रहे हैं, इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सभी सेंट जागृत हो रहे हैं और यही उनका एकमात्र अवसर है। डीकुन सेक्ट के सबसे भीतरी हिस्से में कई कक्षों के बीच एक विशाल पैलेस खड़ा है। यह होली इन हॉल है जो डीकुन सेक्ट का सबसे रहस्यमय स्थान है। होली इन हॉल की सबसे ऊपरी मंजिल पर दो हाफ एजड मैन आमने सामने बैठे थे और हाल में चंदन की अगरबत्ती धीमी आंच से जल रही थी, मानो सुंदर भ्रमों की एक श्रृंखला को रेखांकित कर रही हो, जिससे लोग उसमें लीन होकर अद्वितीय शांति का अनुभव कर सके। क्लैन लीडर क्वी, आपके सेट की लिंग लॉन्गजी के मामले के लिए मुझे कुछ खेद है। बाईं ओर हाफ एजड मैन धीरे धीरे बोल रहा था और उसके सामने एक ओल्ड मैन बैठा था जिसके काले बाल कंधों पर बिखरे हुए थे, जिसकी नाक चील जैसी और आंखें तेज तलवार जैसी थी। वह बिना क्रोधित हुए अत्यंत प्रभावशाली दिख रहा था। वह तियानकान सेक्ट का नेता क्यू गुआंग था। जब दोनों सेक्ट्स के होली सन्स और होली डॉटर्स आपस में भिड़ते हैं तो उनमें से एक की मृत्यु अवश्य होती है। इसके लिए लिंग लॉन्जी के अलावा किसी और को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यदि लिंग लॉन्गी नहीं मरती तो यू जियांजी की मृत्यु होती। इसलिए क्लैन लीडर जुओक यानिंग को दोषी महसूस करने का कोई कारण नहीं है। क्यू गुआंग ने ठंडे लहजे में कहा, मानो उसे लिंग लॉन्गजी की मृत्यु की बिल्कुल भी परवाह न हो। जेड फेरी डीकुन सेट की होली डॉटर के रूप में उसने अपने स्वामी के साथ विश्वासघात करने और अपने एंसेस्टर को कष्ट करने जैसा अपराध किया था। जुओक यानिंग के चेहरे के भाव में हल्का बदलाव आया। उसने ठंडे लहजे में कहा, क्या यह उसी वजह से है? क्यू गुआंग ने भौवें चढ़ाते हुए शांत स्वर में कहा, हेवनली गॉड माउंटेन सेक्रीफाइस सेरेमनी के बाद लिंग लॉन्जी को मारने वाला जियोयान स्टार फील्ड के जुआन एम्परर के साथ डीकुन सेट में घुस गया। मतलब जब जियोयान मिंगयान डिवाइन रीजन में पहली बार आया था तब उसको जेट फेरी मिली थी ना, जो मतलब जो यहाँ पर सेरेमनी हो रही थी, जेट फेरी और उसके मतलब तियान कैन सेट के होली सन के बीच फाइट हो रहा था, ठीक। तो जियोयान वहाँ पर प्रकट हुआ था। उसने वो मरा नहीं था। लिंगलोंजी कहाँ मरा था? वो तो बोला था कि मैं जब मतलब वो ना मतलब ओरिजिनल एनर्जी बिखर गया था, तुमको याद होगा। उसके पास यांग एनर्जी थी तो वो बिखर गया था। उसको जेट फेरी को बोला था कि मुझको यांग स्क्रोल में मतलब उसकी आत्मा को ना मतलब स्पिरिट को उसको संरक्षित करके रख दो, ठीक है। तो मैं जब जागृत होऊंगा तो उनसे फिर से लड़ूंगा। जियोयान से बोला था ना, तो वही बात बोल रहा है। ये लोग बात कर रहे हैं उसी के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं कि आगे होगा। जो आपको कंफ्यूजन हो तो मेरे से कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। जियोयान स्टार फील्ड के जुआन एम्पायर के साथ डीकुन सेक्ट में घुस गया और भले ही डीकुन सेक्ट ने इस खबर को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे इसे हेवनली कुन सेक्ट से कैसे छिपा सकते थे? हाँ बिल्कुल, उस घटना के बाद भी उसने पश्चाताप नहीं किया। इसलिए एल्डर्स ने आपस में चर्चा करके उसे डीकुन सेक्ट के पिछले माउंटेन में कैद करने का फैसला किया। उसका स्वभाव प्योर इन फिजिक है और जियांग बर्ड उसकी इस शक्ति का उपयोग करके अपनी शक्ति को बढ़ा सकता है, जो डीकुन सेट के लिए स्वाभाविक रूप से लाभदायक माना जा सकता है। जुओक यानिंग ने उदास चेहरे से सिर हिलाया, क्योंकि यह पूरे सेक्ट के लिए शर्मनाक था कि इतने एल्डर्स होने के बावजूद वे दो एम्परर लेवल के कल्टीवेटर्स को भी नहीं पकड़ पाए। मतलब मोनार्क कल्टीवेशन परेशान होने की क्या जरूरत है? उस घटना से डीकुन सेट को कोई नुकसान नहीं हुआ और इस दुनिया में ग्रेट चेंज धीरे धीरे आ रहे हैं। जेट फेरी के प्योर इन फिजिक के साथ वह इस अवसर का लाभ उठाकर एक ही झटके में सेंट रियल में प्रवेश कर सकती है, तो फिर उसे दबाने का क्या फायदा? क्यू गुआंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा,
क्लैन लीडर क्यू सही कह रहे हैं, लेकिन फेरी यू के विचारों को कम नहीं आंकना चाहिए। यह महिला असाधारण है और यदि उसे इतनी शक्ति मिल जाती तो वह डीकुन सेक्ट के प्रति द्वेष रखेगी। जुआ कियानिंग ने सिर हिलाते हुए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके अलावा इस संप्रदाय के कई प्रतिभाशाली शिष्य हैं, इसलिए एक और शिष्य से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, क्यू गुआंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे आश्चर्य है कि आज डी कॉन्सेप्ट के यंग जनरेशन का सबसे उत्कृष्ट सदस्य कौन है। उसका नाम गुआंग है। वह अद्वितीय प्रतिभा का धनी है और मैंने उसे अपना डिसाइबल बनाकर इन यांग स्क्रोल सिखाना चाहता हूँ, ताकि जब दुनिया में ग्रेट चेंज आए तो वह संभवतः ब्राइट फ्लेम डिवाइन रीजन में सुप्रीम सेंट रिलम में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति मैंने। जुओ कियानिंग ने आंखों में चमक के साथ कहा, मैंने गुआंग का नाम सुना है। वह सचमुच प्रतिभाशाली है, लेकिन मैंने यह भी सुना है कि वह फेरी यू से विवाह करना चाहता है। क्या आपको यह पता है? क्यू गुआंग ने सहजता से पूछा, यदि वह सुप्रीम सेंट लेवल तक पहुंच जाए तो इसमें क्या समस्या है? जुओ कियानिंग ने भावहीन स्वर में कहा, ग्रेट टॉम चकनाचूर हो चुका है और यंग जनरेशन के कुछ लोग पहले ही सेंट रिलम में प्रवेश कर चुके हैं, तो क्या गुआंग उस व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली हो सकता है? क्यू गुआंग ने मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहा, वह कौन है? क्या वह जियांग क्लैन का प्रतिभाशाली व्यक्ति या जियो तिहाने? जुओ कियानिंग ने भौहें चढ़ाई, इनमें से कोई भी नहीं। कोई गुआंग कुछ कहने ही वाला था कि अचानक दोनों के चेहरे बदल गए। उनकी निगाहें एक ही दिशा में टिक गई, मानो वे वाइट को भेद कर देख रहे हों। यह तो सेंट आवरा है। वह ब्राइट फ्लेम डिवाइन रीजन से नहीं, तो वह कौन है? जुओ कियानिंग अचानक खड़ा हो गया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। दिलचस्प, ऐसा लगता है कि पीड़ित पक्ष बदला लेने आया है। कोई गुआंग हंसते हुए खड़ा हो गया। तो फिर क्लैन लीडर क्वी, आप यहीं रहे, मैं जाकर देखता हूँ कि वह कौन है। जुओ कियानिंग ठंडी हंसी के साथ गायब हो गया। दिलचस्प। कोई गुआंग भी उसके पीछे पीछे चला गया। नीचे डी कॉन्सेप्ट हजारों मील तक फैला हुआ था और भीतर जाते हुए बादल और कोहरा और घना होता जाता था। भव्य हाल स्काई में तारों की तरह बिखरे हुए थे और पूरा ढांचा इन यांग फॉर्मेशन प्रस्तुत कर रहा था, जबकि सबसे प्रमुख होली इन हॉल चमकते जेट की तरह केंद्र में स्थित था। शून्य में जियोयान खड़ा था। उसकी उदासीन निगाहें नीचे टिकी हुई थी और मिंगयान डिवाइन रीजन की लगभग आधी निगाहें उस पर केंद्रित थी। वह महसूस कर सकता था कि दूर क्षितिज में अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा हल्की हल्की गति कर रही है और उसका यह आगमन निश्चित रूप से सभी गार्डियंस का ध्यान आकर्षित कर चुका था। वहाँ कौन है? डीकॉन सेट के कई एल्डर्स स्काई में प्रकट हो चुके थे और सुरक्षा कवच के भीतर से जियोयान को देख रहे थे और हर कोई उस पर दबाव डाल रहे सेंट आवरा से कांप रहा था। वे लोग जो बदला लेने आए हैं, जियोयान ने ठंडे स्वर में कहा और धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर उठाए। उसकी उंगलियां फैल गई और पूरे ब्राइट फ्लेम डिवाइन डोमेन की स्तब्ध निगाहों के सामने उसने दोनों हाथों से दबाव डाला और अपनी सेंट पावर को मुक्त कर दिया। पल भर में डी कॉन्सेप्ट की रक्षा करने वाला विशाल कवच चटक उठा और हजारों मील तक की धरती को हिला देने वाला विस्फोट गूंज उठा। युद्ध अब सच में शुरू हो चुका था। विशाल आइलैंड के नीचे जियोयान एक गॉड की तरह खड़ा था और उसने धीरे धीरे दोनों हाथों से दबाव डाला, जिससे स्पेस कांप उठा, जबकि असीम सेंट पावर नीचे की ओर उमड़ पड़ी और नीचे डीकॉन सेक्ट की रक्षा करने वाली विशाल फॉर्मेशन पंख हल्की सी कांप उठी, मानो वह किसी भी क्षण नष्ट हो जाएगी। आप कौन हैं? अचानक एक ठंडी चीख गूंजी और होली इन हाल के ऊपर जुओ कियानिंग ठंडे चेहरे के साथ हवा में प्रकट हुए। उन्होंने अपनी आस्तीन लहराई और चारों ओर व्याप्त सेंट पावर को निष्क्रिय कर दिया, जिससे कई सुप्रीम एल्डर्स ऐसे पीछे हट गए मानो उन्हें क्षमादान मिल गया हो। आप कौन हैं? जियोयान की निगाहें ठंडी पड़ गई और उसने तुरंत जुओ कियानिंग को पहचान लिया, क्योंकि उसकी आभा समुद्र जितनी विशाल और अथाह गहरी थी, जो यह दर्शाती थी कि वह भी एक सुप्रीम सेंट था। मैं डीकॉन सेट का नेता जुओ कियानिंग हूँ, उसने ठंडे स्वर में कहा, सुरक्षा घेरे से बाहर निकलते हुए और जियोयान से कुछ ही दूरी पर खड़े होकर बोला, आप कौन है जो मेरे डीकॉन सेक्ट में आकर हमें इस तरह धमकाने की हिम्मत कर रहे हैं? आपकी तो हद ही हो गई है जियोयान, क्या तुमने यह नाम सुना है?
जियान ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि अब डी कुन सेट उसके लिए महत्वहीन था और इन यांग सेंट मास्टर के प्रति उसका भय भी पूरी तरह समाप्त हो चुका था। इन यांग सेंट मास्टर को नॉन डिसेबल की भी परवाह नहीं थी, तो वह एक मामूली डी कुन सेट की परवाह क्यों करेंगे, और आउटर हेवन में जीवित रहने का तरीका ही वह समस्या थी जिसे वह अत्यंत गंभीरता से हल करना चाहता था। क्या तुम जियोयान हो? यह सुनकर झुओक यानिंग ने भौहें चढ़ाई और उसे ध्यान से देखने लगा। फिर कुछ देर बाद बोला, तो यह तुम हो? मैंने सोचा था कि ग्रेट वर्ल्ड में सुप्रीम सेंट रीला में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति जियांगी होगा, लेकिन तुमने मेरी अपेक्षाओं को पार कर दिया। मुझे तुम्हारी सेखी की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। जियोयान ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि वह अब सुप्रीम सेंट रीला में प्रवेश कर चुका था और 5 धर्मा फार्म्स की शक्ति का उपयोग कर सकता था। और भले ही जुओ कियानिंग के पास कयोस स्मॉल वर्ल्ड के बराबर शक्ति हो, उसे उससे जरा भी डर नहीं था। अहंकारी जुओ कियानिंग ने ठंडी आवाज में कहा, अब ड्राई फ्लेम डिवाइन रीजन का आधा हिस्सा यहाँ देख रहा था और तुम्हारा यह उकसावा हद से ज्यादा घमंड भरा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जियोयान के होंठों पर ठंडी मुस्कान उभरी, क्योंकि वह यहाँ बिना किसी भूभाग के पूरे मिंगयान डिवाइन रीजन को अपनी शक्ति दिखाने आया था। हम दोनों सेंट हैं और अगर हम लड़ेंगे तो बहुत बड़ा हंगामा होगा, लेकिन तुमने मेरे डी कुन सेट को घेर लिया है और यह कर्ज चुकाना ही होगा। और हाँ, यह हिसाब चुकाना ही होगा। जेट फेरी को मेरे हवाले कर दो और यदि उसे जरा भी नुकसान हुआ तो मैं पूरे डी कुन सेट का विनाश कर दूंगा। जियोयान की आवाज गूंज उठी और उसके साथ पूरे क्षेत्र में फैल गए। जेट फेरी, यह सब उसी के लिए है। वह तो सेट के लिए अभिशाप है। क्लैन लीडर जुओ के सामने उसका अंत निश्चित है। डी कुन सेट के भीतर सभी एल्डर्स के चेहरे बदल गए, क्योंकि जो व्यक्ति कभी एम्परर लेवल पर कमजोर था वह अब एक सुप्रीम सेंट बन चुका था। एल्डर्स के बीच खड़ा गु आंग कांप रहा था। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट भरा हुआ था। जेट फेरी ने तुम्हें जाने देकर क्लैन के नियमों का उल्लंघन किया और अब वह जो कुछ भी सह रही है वह सब तुम्हारी वजह से है। जुआ यानिंग ने ठंडी सांस ली, लेकिन माइंड टेक्निक इल्यूजन के अनुभव के कारण जियोयान पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसकी आंखें और ठंडी हो गई और उसका किलिंग इंटेंट उफान पर आ गया। क्या तुम उसे मुझे सौंपोगे या नहीं? तुम उसे पहले ही बहुत दुख दे चुके हो और अगर तुम नहीं होते तो आज भी डीक्विंसेट की होली मेडन होती और शायद सुप्रीम सेंट भी बन सकती थी। जुओ कियानिंग के शब्द स्वार्थ की तरह थे, लेकिन जियोयान का मन डिग रहा। ऐसा है, उसने शांत स्वर में कहा, तो अपनी आंखें खोलकर देखो कि यह तथाकथित डीक्विंसेट वास्तव में क्या है। स्वीस, जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी भेजी, उसकी हथेली में ब्लैक एंड व्हाइट कलर की ओरिजिन एनर्जी उमड़ पड़ी और तुरंत एक विशाल इन यांग फॉर्मेशन बन गया, जिसे उसने नीचे डी कुन सेट की ओर पटक दिया। यह ऑरा इन यांग स्क्रोल से भी अधिक शुद्ध है। पास खड़े कुई गुआंग की आंखें चौड़ी हो गई। इन यांग सील्ड जो यानिंग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसके पीछे ब्लैक एंड व्हाइट ओरिजिन एनर्जी का प्रवाह हुआ जो एक विशाल फॉर्मेशन में बदल गया। बूम! दोनों शक्तियां टकराई। आकाश कांप उठा, मानो मंद पड़ गया हो, लेकिन जियोयान की शक्ति अभी भी आगे बढ़ती रही और उसने सीधे क्लैन के डिफेंसिव फॉर्मेशन पर प्रहार किया, जिससे नीचे डीकुन सेट के माउंटेन तक हिल उठे और कई एल्डर्स गिर पड़े। यह कैसे संभव है? जुओ कियानिंग स्तब्ध रह गया, क्योंकि वर्षों से सेंट होने के बावजूद वह इस नए सुप्रीम सेंट के एक ही प्रहार को नहीं रोक पाया। सोच समझ कर निर्णय लो। जियोयान का चेहरा पूरी तरह ठंडा हो गया और उसने अपनी उंगली सीधा जुओ कियानिंग की ओर उठाते हुए कहा, जुओ, मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूँ, क्या तुम स्वेच्छा से जेट फेरी को मुझे सौंप दो या मैं पूरे डीगुन सेट को नष्ट कर उसे खुद ही ढूंढ लूंगा? क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? जुवक यानिंग का चेहरा गहरे उदासी के साय में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में हल्की ठंडक और भीतर जलता हुआ अहंकार एक साथ टकरा रहे थे। अपने पूरे जीवन में उसने कभी भी किसी को इस तरह से उसे आदेश देते हुए नहीं सुना था। यहाँ तक कि कुई गुआंग, जो उसके समान स्तर का एक शक्तिशाली सुप्रीम सेंट था, उसने भी कभी ऐसा दृश्यता नहीं दिखाई थी। क्या सिर्फ इसलिए कि सामने खड़ा यह युवक एक नया सेंट है, इस इरा का पहला व्यक्ति जिसने सुप्रीम
सेंट को छुआ था। क्या वह खुद को अजय समझने अजय समझता है? नहीं। तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? जियोयान की ठंडी मुस्कान हवा में एक बर्फीली ब्लेड की तरह तैर गई। उसकी आंखें नीचे स्थित डी-कुन सीट पर धीमे धीमे घूमी और उसका स्वर पूरी तरह भावहीन था, जैसे किसी गॉड का निर्णय सुनाया जा रहा हो। अगर जेट फेरी कोई गलती करती है तो मैं किसी भी समय यहाँ मौजूद हर एक को उसका मूल्य चुकाने पर मजबूर कर सकता हूँ। उसके सब साधारण नहीं थे, वे किसी लॉ ऑफ जजमेंट की तरह थे जो सीधे आत्मा पर प्रहार कर रहे थे। अत्यंत घमंडी जुओ यानी के भीतर का क्रोध अचानक विस्फोट की तरह फट पड़ा। उसके सामने खड़ा यह युवक बार बार उसकी सहनशीलता को चुनौती दे रहा था और अब मिंग यान डिवाइन डोमेन के अगेंस्ट शक्तिशाली अस्तित्व इस दृश्य को देख रहे थे। वह वर्षों से प्रतिष्ठित सुप्रीम सेंट था और कैसे एक न्यू सेंट के सामने झुक सकता था। मैं तुम्हें अभी यही समाप्त कर दूंगा। बूम! अचानक स्काई की दिशा बदल गई। हवा का एक भयंकर झोंका जियान के चारों ओर घूमने लगा। वह साधारण हवा नहीं थी, वह अनगिनत अदृश्य ब्लेड्स से बनी हुई थी जो स्पेस लेयर्स को काटते हुए उसे एक ही पल में पूरी तरह निगल गई। क्या तुम्हें लगता है कि केवल सुप्रीम सेंट रियलम तक पहुंच जाना ही तुम्हें सब कुछ करने का अधिकार देता है? झुओ यानिंग ने अपनी आस्तीन को झटका। उसका चेहरा पूरी तरह से भावहीन था, लेकिन उसके आसपास की एनर्जी विकराल रूप ले चुकी थी। इस संसार में हमेशा तुमसे ऊंचे लेवल और अधिक शक्तिशाली अस्तित्व मौजूद होते हैं। तुम्हारा यह अहंकार ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। वह एक ऐसा सुप्रीम सेंट था जो जल्द ही कायोटिक माइनर वर्ल्ड रिलम में प्रवेश करने वाला था। उसके भीतर एक उभरता हुआ इनर वर्ल्ड पहले ही वाइड से मुक्त होकर कयोस के मूल स्वरूप को जन्म दे चुका था। और सबसे भयावह बात, उसके पास ड्यूअल धर्म फॉर्म्स थे। इसका अर्थ था उसका वास्तविक बैटल पावर 4 गुना तक बढ़ाई जा सकती थी। भले ही वह पूरी शक्ति से जीवयान को न मार पाए, लेकिन वह उसके इस तथाकथित अहंकार को अवश्य तोड़ सकता था। दूर खड़े क्यू गुआंग ने वार्ड में घूमती हुई उस विनाशकारी हवा को गंभीरता से देखा। हालांकि जीवयान पूरी तरह उस भवन में समा चुका था, फिर भी उसके भीतर एक अजीब बेचैनी उठ रही थी। वह जुओ यानिंग की शक्ति को भली भांति जानता था। उसके भीतर इन यांग एनर्जी, ओरिजिनल एनर्जी प्रवाहित हो रही थी और उसके हर आक्रमण में सामान्य सुप्रीम सेंट से कहीं अधिक विनाशकारी क्षमता थी। तर्क कहता था कि यह हमला जियान को कुचल देना चाहिए, लेकिन उसका हृदय कुछ और कह रहा था। क्या यही तुम्हारा उत्तर है? अचानक उस विनाशकारी तूफान के केंद्र से एक आवाज गूंजी, शांत लेकिन पूरी तरह अडिग। तो अब मैं अपना वादा पूरा करूंगा। बूम! एक पल के लिए पर्पल गोल्डन कलर की लाइट विस्फोट हुआ। वह प्रकाश किसी साधारण ऊर्जा का नहीं, बल्कि वह एक सुप्रीम होली औरा का प्रचंड विस्फोट था, जिसने पूरे तूफान को चीर कर रख दिया। उस प्रकाश के बीच जियोयान बाहर निकला, जैसे कोई गॉड हेवन से अवतरित हो रहा हो। उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे, उसके वस्त्र हल्के से फड़फड़ा रहे थे, उसकी आंखें तेज और निर्दयी थी, और सबसे चौंकाने वाली बात, वह पूरी तरह अछूत था। डीकुनसेक्ट नष्ट हो जाएगा। उसके शब्दों में क्रोध नहीं था, सिर्फ एक ठंडा अटल निर्णय था। क्या जुओ कियानिंग प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया और अगले ही पल जियोयान गायब हो गया और फिर वह उसके सामने था। उसकी बैटल पावर अचानक 32 टाइम्स बढ़ गई थी। उसकी होली एनर्जी आसमान को चीर रही थी। कोई टेक्निक नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक सीधा मुक्का। जुओ कियानिंग का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने जल्दी से अपनी हथेली आगे बढ़ाकर उस वार को रोकने की कोशिश की। एक क्षण के लिए दोनों शक्तियां टकराई और फिर उसका शरीर कांप उठा। उसके पैर जमीन में धंस गए और वह कई कदम पीछे खिसक गया। पूरा आकाश एक पल के लिए मौन हो गया। एक ही बार में एक नए सेंट ने एक पुराने सुपर सेंट को पीछे धकेल दिया था। डीकोन्सेट के सभी एल्डर्स के चेहरे पीले पड़ गए थे। उनकी स्पिरिट्स जैसे किसी बर्फीली गुफा में गिर गई हों, और दूर खड़े सभी शक्तिशाली अस्तित्व ब्राइट फ्लेम डिवाइन डोमेन के आधे से अधिक इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। यह कैसे संभव था? दूर दूर मिंगयान डोमेन के साउथ में स्थित चोंगकिंग पैलेस, ग्रैंडमा सी की आंखें वाइड को भेदती हुई चमक उठी जब उन्होंने देखा कि जियोयान ने एक ही मुक्के में जुओ कियानिंग को पीछे धकेल दिया। तो उनकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। दादी, जियोयान ठीक है ना? उसके
पीछे खड़ी बू सावकी सफेद वस्त्रों में हल्की कांपती आवाज में बोली। उसकी सुंदर आंखों में चिंता झलक रही थी। उसकी शक्ति अभी इतनी नहीं थी कि वह इस बैटल को स्वयं देख सके, वह सिर्फ सुन सकती थी। और ग्रैंड मास की प्रतिक्रिया ने उसके दिल को डरा दिया था। उसके पास खड़ी सीना नीले वस्त्रों में एक अलौकिक सौंदर्य की मूर्ति जैसी लग रही थी। उसकी आंखों में हल्की चिंता झलक रही थी, लेकिन वह शांत रही। वह लड़का मेरी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। ग्रैंडमा सी के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान फैल गई। झुओ यानिंग, उसके सामने कुछ भी नहीं, चिंता मत करो, उसे जरा भी चोट नहीं आई। उसके शब्दों में गर्व था, संतोष था और कहीं गहराई में एक आशा भी। बहुत अच्छा। वो सावकी की आंखों में चमक आ गई। उसके चेहरे पर तुरंत एक सच्ची मुस्कान खिल उठी। सीना ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके होठों की हल्की मुस्कान उसकी खुशी को छुपा नहीं सकी। यह पहला न्यू सेंट है। ग्रैंडमा सी की आवाज धीमी हो गई, जैसे वह भविष्य को देख रही हो। यह आने वाले ग्रेट चेंज का संकेत है। एक न्यू एरा शुरू हो चुका है। तुम दोनों को तैयार रहना होगा। हवा एक पल के लिए शांत हो गई। हाँ, दोनों ने एक साथ उत्तर दिया, लेकिन उनके दिलों में अलग अलग विचार उभर रहे थे। यह क्या हो रहा है? वापस बैटलफील्ड में जुहो कियानी के भीतर वह पहली बार जंग ले चुका था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे एक एक ऐसे व्यक्ति से नहीं, बल्कि कई चेतनाओं के संगम से लड़ रहा हो। जियोयान ने उसकी ओर एक नजर डाली, पूरी तरह उदासीन, लेकिन उसने आगे हमला नहीं किया। उसकी दृष्टि अचानक दूसरी दिशा में मुड़ी। हेवन एंड अर्थ के बीच काली आकृतियां चमक उठी और वे कुछ ही पलों में सभी के सामने प्रकट हो गई। ब्राइट फ्लेम डिवाइन डोमेन के गार्जियन, किसी ने कांपते हुए कहा, उन्हें सतर्क कर दिया गया है। हवा में भय, क्रोध और राहत सब एक साथ घुल गए। अब यह व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, गार्जियन के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। उनमें सबसे आगे सु जुयुए खड़ा था। उसकी आंखें जियोयान पर टिक गई और एक क्षण के लिए उनमें आश्चर्य झलक उठा। तो सच में तुम ही थे? उसकी आवाज गहरी थी। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि तुम इस वर्ल्ड में पहले न्यू सेंट बनोगे। जियोयान ने बस एक नजर डाली। उसकी आंखों में कोई सम्मान नहीं, कोई भय नहीं, सिर्फ ठंडा निर्णय। अगर तुम मध्यस्थता करने आए हो तो वापस चले जाओ। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें छिपी सख्त स्पष्ट थी। और अगर तुम भी इसके साथ मिलकर मेरे खिलाफ खड़े होना चाहते हो। हवा अचानक भारी हो गई। तो आगे बढ़ो। उसके पीछे खड़े गार्जियंस मानो अस्तित्वहीन हो गए हों। उसकी उपस्थिति पर्याप्त थी और यही बात सेन जुए के दिल की धड़कन को तेज कर रही थी। क्या तुम्हें सच में विश्वास है कि तुम अकेले ही पूरे डीकॉन सेट का सामना कर सकते हो? सेन जुए की निगाहें स्वाट की धार जैसी तेज हो गई। वह स्थिर खड़ा रहा, लेकिन उसकी आंखों के भीतर भावनाओं का तूफान उठ रहा था। जो व्यक्ति कभी उसकी नजरों में एक तुच्छ अस्तित्व था, वही अब इस ग्रेट वर्ल्ड का सुप्रीम सेंट बन चुका था। और अभी भी उसने झुओ कियानिंग जैसे वर्षों पुराने सुप्रीम सेंट को पीछे धकेल दिया था। अब वह पहले जैसा नहीं रहा था। मैं पूरे मिंगयान डिवाइन डोमेन से डीकून सेट को मिटा सकता हूँ। जियोयान की आवाज शांत थी, खतरनाक रूप से शांत। उसने सेन जुवे की ओर देखने की भी जरूरत नहीं समझी। अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो कोशिश कर सकते हो। उसके शब्दों में कोई दिखावा नहीं था। यह एक तथ्य था, क्योंकि इस समय अब ग्रेट वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन अभी पूरी तरह से नहीं हुआ था। कायोटिक माइनर वर्ल्ड रीलम में सुप्रीम सेंट्स की संख्या अत्यंत सीमित थी और उनसे ऊपर लगभग कोई नहीं था। हवा कुछ क्षणों के लिए भारी हो गई। डीकून सेट और तियानक्यान सेट दोनों इस मिंगयान डिवाइन डोमेन में लाखों वर्षों से अस्तित्व में हैं। सेन जुए ने धीरे से कहा, हर शब्द को तोलते हुए, वे इन यांग सेक्ट की विरासत हैं, जिसकी स्थापना स्वयं इन यांग सेंट मास्टर ने की थी। उसकी आंखें सिकुड़ गई। शायद तुम्हें उनकी विधियों की वास्तविक शक्ति का अंदाजा नहीं है। अब उसका स्वर पहले जैसा अहंकारी नहीं था, क्योंकि शक्ति का अंतर अहंकार को निगल चुका था। जियोयान हल्का सा मुस्कुराया, एक व्यंग्यपूर्ण ठंडी मुस्कान। होली लॉर्ड एक महान प्रतिभा और महत्वाकांक्षा वाले अस्तित्व हैं। उसकी आवाज में तिरस्कार झलक रहा था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह इन यांग सेक्ट के विक्टन थे? मैंने इस छोटे से डीकुन सेक्ट की परवाह करेंगे? ये सब सीधे दिल में चुभने वाले थे, क्योंकि जियोन जानता था कि इन यांग सेक्ट मास्टर की वर्तमान स्थिति किसी और से बेहतर। वह वह तो नॉन डिसेबल की भी परवाह नहीं करते थे।
तो एक छोटे सेक्ट का लाइफ एंड डेथ उसके लिए क्या मायने रखता है? अहंकारी मूर्ख, झुओ कियानिंग ने ठंडी सांस छोड़ी। तुम नहीं समझ सकते कि होली लॉर्ड क्या सोच रहे हैं, लेकिन उसके शब्दों में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था, क्योंकि उसके सामने खड़ा व्यक्ति उसकी समझ से बाहर था। अचानक जियान की आंखों में एक पल के लिए गहरी ठंडक चमकी। उसके मन में हार्ट मंत्रा इल्यूजन का वह दृश्य गंवत गया। जेट फेरी का वह दर्द, वह असहायता, और उसी क्षण उसका चेहरा पूरी तरह भावहीन हो गया। बस बहुत हुआ। वह बिना पीछे देखे आगे बढ़ा। उसकी आकृति आकाश को चीरती हुई नीचे स्थित डीकॉन सेक्ट की ओर दौड़ पड़ी। उनकी होली पावर फैल गई और वह सीधे उस विशाल प्रोटेक्टिव बैरियर की ओर बढ़ा जो पूरे डीकॉन सेक्ट की रक्षा कर रहा था। जो कोई मौत से नहीं डरता, सामने आ जाए। उसकी आवाज पूरे आकाश में गूंज उठी, मैं अंत तक लड़ूंगा। बूम! एक प्रचंड प्रहार जिसमें आकाश को चीर देने की शक्ति थी सीधे बैरियर पर जा गिरी और एक ही पल में पूरा डीकुंड सेक्ट कांप उठा। माउंटेन हिलने लगे, धरती फटने लगी और सेक्ट के भीतर की एनर्जी बेकाबू हो गई। कमजोर शीश भय से कांप उठे कमीना जो कियानी की आंखों में ठंडी चमक को दी। उसका शरीर कांप उठा और फिर उसके भीतर की इन यांग ओरिजिन एनर्जी विस्फोट की तरफ बाहर निकली। वह ऊर्जा एक विशाल इन यांग स्क्रोल में परिवर्तित हो गई। वह कोई साधारण टेक्निक नहीं थी, वह मानो एक वास्तविक वस्तु थी जिसने हेवन एंड अर्थ दोनों को हिला दिया। वह स्क्रोल जैसे लोहे और रक्त से बना हो, आधे आकाश को ढकते हुए नीचे गिरा। उसकी शक्ति सब कुछ बहा देने के लिए पर्याप्त थी। पूरा आकाश अंधकार में डूब गया, लेकिन जियोयान स्थिर खड़ा रहा। उसकी आंखों में उस गिरते हुए इन यांग स्क्रोल पर टिकी हुई थी और फिर उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान उभरी और अगले ही पल चारों दिशाओं की एनर्जी जाग उठी। जो ड्रैगन स्काई में दहाड़ा। व्हाइट टाइगर ने व्हाइट को चीर दिया। बर्बेलियन बर्ड फ्लेम के साथ उड़ उठा। ब्लैक टर्टॉइज ने आकाश को स्थिर कर दिया। यह था फोर स्पीड एम्पर टेक्निक, एक ऐसा दृश्य जो मानो प्रलय का संकेत दे रहा हो। हर देखने वाले के दिल में यह दृश्य हमेशा के लिए अंकित हो गया। जियोयान की बैटल पावर पहले ही 32 टाइम्स बढ़ चुकी थी। उसकी आंखों में ठंडी व्हाइट फ्लेम जल रही थी और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी पूर्ण निपुणता के साथ यह टेक्निक सक्रिय कर दी। दूर खड़ा सेंजुए स्तब्ध रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी अथाह खाई के समान खड़ा हो। दोनों के बीच का अंतर असीम था। जियोयान, तुम इस व्हाइट को नष्ट कर दोगे। अचानक स्थिर समझते ही वह चिल्लाया। उसके साथ आए गार्जियंस तुरंत एक प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन बनाने लगे ताकि इस टकराव से पूरा क्षेत्र नष्ट ना हो जाए। दूर खड़ा कोई गुआंग अब तमाशा नहीं देख रहा था। उसकी आंखों में भय था। यह कैसे संभव है? उसके मन में केवल एक ही विचार गूंज रहा था, अगर यह अभी इतना शक्तिशाली है तो भविष्य में इसे कौन रोक पाएगा? क्लैंग! एक गगनभेदी टकराव हुआ। चारों डिवाइन स्पिरिट्स ने गर्जना की और उन्होंने इन यांग स्क्रोल को पलट दिया, फिर उसे सीधे डीकॉन्स्ट्रक्ट बैरियर पर दे मारा। बज! गूंजती हुई ध्वनि मीलों दूर तक फैल गई। सड़क के भीतर हर व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ गया। वे वार्ड में खड़े उस युवक को देख रहे थे जैसे कोई आपदा अवतरित हो गई हो। जुहो यानिंग के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखें लाल हो गई थी और वह जियोयान को देख रहा था, लेकिन उसके होठों से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था। यह एक डेमन है, एक गार्जियन ने फुसफुसाया। उसने न केवल जुहो यानिंग के आक्रमण को रोका बल्कि सख्त बैरियर पर पड़कर प्रहार भी कर दिया। उसकी ओरिजिन एनर्जी कितनी विशाल है। कोई उत्तर नहीं था। सेंजुए चुप रहा। उसके दांत भीजे हुए थे। वह समझ चुका था कि यह लड़ाई अब उसके नियंत्रण से बाहर थी। तो बताओ। जियोयान की आवाज फिर गूंजी। उसकी निगाहें सीधे जुओ कियानिंग पर टिक गईं। क्या मैं इस बैरियर को तोड़ दूं? हवा थम गई। या तुम खुद इसे खोलोगे? उसकी उपस्थिति आदेश जैसी थी। जुओ कियानिंग का चेहरा बदलता रहा। उसने सेंजुए और बाकी लोगों की ओर देखा, फिर उसने दांत भींच लिए। कुछ क्षणों के बाद उसने सिर हिलाया। ठीक है। उसकी आवाज भारी थी। मैं इसे खोलता हूँ। लेकिन उसकी आंखों में अभी भी ठंडा क्रोध जल रहा था। लेकिन याद रखना जियोयान, अगर तुमने बिना किसी कारण के मेरे सेक्टर के किसी भी शिष्य को नुकसान पहुंचाया, उसकी आवाज खतरनाक हो गई तो मैं तुम्हें कुचल दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे होली इन पैलेस का बलिदान ही क्यों ना करना पड़े। जियोयान ने हल्की सी हंसी दी। तो प्रार्थना करो। उसकी आंखों में ठंडा प्रकाश चमका कि जेट फेरी को इन वर्षों में कोई नुकसान न पहुंचा हो। जुओ कियानिंग ने कोई उत्तर नहीं दिया।
उसने हाथ उठाया और डीकुन सेट का बैरियर धीरे धीरे खुलने लगा। पूरे मिंगयान डिवाइन डोमेन की शक्तिशाली अस्तित्व इस क्षण को देख रहे थे। वह पिछले पर्वत पर है। वह बोल रहा था कि जीवन गायब हो गया। एक पल में उसकी आकृति वाइड को चीरते हुए उस स्थान पर पहुंच गई जहां उसने आखिरी बार जेट फेरी को विदा कहा था। वह इस क्षण का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। क्लैन लीडर, हमें क्या करना चाहिए? क्लाउड पैटर्न वाले रोप पहने एक वाइट बियर वाले एल्डर ने तेजी से हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ा और झुक यानिंग के सामने आकर रुक गया। उसका चेहरा गंभीर था और उसकी आंखों में गहरी चिंता स्पष्ट झलक रही थी। जेट फेरी को पीछे के माउंटेन में सील कर दिया गया है, उसने धीमे लेकिन भारी स्वर में कहा, मानो हर शब्द अपने साथ बोझ लेकर आ रहे हों। उसका प्योर इन बॉडी और फैट यांग बेड की अत्यंत उग्र और प्रेजेंट एनर्जी दोनों की परस्पर टकराहट वे मिलकर डीकॉन्स्ट्रक्ट की इन एट्रीब्यूट एनर्जी को बढ़ा रही हैं। एल्डर की आवाज हल्की कांप गई। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह आने वाले वर्षों से कितनी पीड़ा झेल रही होगी। उसने एक पल के लिए आंखें बंद कर लिया। कर जियोयान ने यह सब देख लिया तो उसका क्रोध कितना भयावह होगा, इसका अनुमान लगाना भी असंभव है। हवा कुछ क्षण के लिए भारी हो गया तो फिर झुओक यानिंग ने अपने दांत भीजे। उसकी आंखों में ठंडी निर्मल चमक उभर आई। होली इन पैलेस की शक्ति का उपयोग करेंगे। उसका स्वर अब पूरी तरह कठोर हो चुका था। जैसे ही वह पीछे के माउंटेन से बाहर आएगा, हम उसे पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। उसके शब्दों में कोई संदेह नहीं था। उसने डीकुन सेट का अपमान किया है। उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसे पूरे मिंगयान डिवाइन डोमेन के सामने हंसी का पात्र बना दिया। उसकी आंखों में जलती हुई प्रतिशोध की आग अब स्पष्ट थी। अगर वह सच में सत्य को नष्ट करने आया है तो मैं उसे हर कीमत पर मार डालूंगा। होली इन पैलेस। ओल्ड मैन का चेहरा एकदम बदल गया। उसकी आंखों में भय झलक उठा, गहरा सच्चा भय। वह सीधे कियानी की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी उसने सिर झुकाकर सहमति दे दी, क्योंकि वह जानता था कि इस समय यही एकमात्र रास्ता है। दूर खड़ा सेंजुए सब कुछ सुन रहा था। उसकी उंगलियां इतनी कसकर भीजी हुई थी कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में धंस गए थे, लेकिन वह दर्द उसके हृदय की पीड़ा के सामने कुछ भी नहीं था। जियोयान की शक्ति उसकी कल्पना से कहीं आगे निकल चुकी थी। एक ऐसा अस्तित्व जो अब किसी भी नियंत्रण में नहीं था। चलो, उसने गहरी सांस ली और फिर मुड़ गया। उसके कदम भारी थे। उसने अपने जीवन में पहली बार इतनी तीव्र इच्छा महसूस की और अधिक शक्तिशाली बनने की। पीछे का माउंटेन, अंतहीन हरे भरे पहाड़ों की श्रृंखला, गहरी घाटियां और एक विचित्र शांति, जैसे इस स्थान को किसी ने समय से अलग कर दिया हो। लेकिन जैसे ही जियोयान वहां पहुंचा, उसकी आंखों में बिजली कौंध उठी। उसने तुरंत उस स्थान को पहचान लिया। यही वह पर्वत था जहां फैट यांगबर्ड को सील किया गया था। वही अस्तित्व जिसने कभी अकेले ही पूरे डीकॉन्स्ट्रक्ट को अस्त व्यस्त कर दिया था, लेकिन अब वह एक कैदी था इन यांग ग्रैंड एरे के भीतर जकड़ा हुआ। उसका गर्व, उसका आतंक, सब कुछ मिट चुका था। क्लैन। जैसे ही जीवन प्रकट हुआ, विशाल फैट यांगबर्ड ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें दो जलते हुए सूरज जैसी थीं। उनकी रोशनी इतनी तीव्र थी कि क्षण भर के लिए समय रुकता हुआ प्रतीत हुआ। तुम कौन हो? उसकी आवाज गहरी और ठंडी थी। तुम डीकॉन्स्ट्रक्ट से नहीं लगते। उसका विशाल शरीर एक माउंटेन जैसा था। उसके गोल्डन फेदर्स पर ब्लैक फ्लेम्स जल रही थी। हर फंग इतना बड़ा कि आकाश को ढक सकता था, लेकिन वह बंधा हुआ था। ब्लैक चेन्स जो पृथ्वी से निकलकर उसके हर पंख को जकड़ी हुई थी, उसे एक इंच भी हिलने नहीं दे रही थी। जेट फेरी कहाँ है? जियान ने सीधे पूछा। उसकी आवाज में दबा हुआ क्रोध स्पष्ट था। उसकी आंखों में फ्लेम जल रही थी, क्योंकि वह जानता था कि उसके साथ क्या किया गया है। अगर उसे कोई अपूर्णीय क्षत पहुंची तो यह सिर्फ बदला ही होगा या विनाश होगा। जेट फेरी फैट यांगबर्ड ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम भी उससे मिलने आए हो? उसकी आवाज में उपहास था। वह तो बस एक त्यागी गई सेंट्रेस है और तुम एक बाहरी, फिर भी तुम्हें यहाँ भेजा गया है। लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। बकवास बंद करो। जियोयान का चेहरा ठंडा हो गया। अगर झुओक यानिंग सहमत नहीं होता, उसकी आवाज बेर वैसी ठंडी हो गई, तो उसे तब तक मारूंगा जब तक वह झुक ना जाए। एक पल के लिए हवा जम गई। और अगर तुमने समय बर्बाद किया, उसकी आंखों में क्रूर चमक उभरी,
तो मैं तुम्हारे सारे पंख नोच दूंगा। फैट यांग बर्ड कुछ क्षणों के लिए चुप रहा, फिर अचानक, तुम भी एक सेंट हो, उसकी आवाज में पहली बार संदेह था। खुद आजमा कर देखो। जीवयान ने अपनी मुट्ठी भेजी। एक भयानक अवलियोरा चारों ओर फैल गई। रुको। फैट यांग बर्ड ने तुरंत तुरंत कहा, अगर तुमने इस इन यांग ग्रैंड एरे को नुकसान पहुंचाया, उसकी आवाज भारी हो गई तो जेट फेरी फिर जीवित नहीं बचेगी। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, नीचे जाओ, मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। यह सुनते ही जीवयान बिना हिचकिचाए नीचे उतरा। उसके सामने वह पक्षी सचमुच एक माउंटेन जैसा था। उसके हर फेदर से लाइट निकल रही थी। वे ब्लैक चेन्स एंशियंट ट्रीज जितनी मोटी उसे मजबूती से बांधे हुए थी। उसके सिर पर एक मुकुट जैसा उभार था जहां इन यांग ओरिजिन एनर्जी तीव्र गति से प्रवाहित हो रही थी। यह उसका घातक बिंदु था। वह ठीक है ना? जैसे ही जीवन उतरा, उसकी आवाज में पहली बार बेचैनी झलक उठी। खुद देख लो। फैट यांग बर्ड ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों से दो प्रकाश किरणें निकली और जमीन पर गिर गईं। क्षण भर में एक मार्ग प्रकट हुआ, अंधकार में उतरता हुआ किसी अज्ञात गहराई की ओर। यही है। उसकी आवाज जीवयान के मन में गूंजी। लेकिन याद रखना, जो कुछ भी तुम अंदर देखोगे उसे किसी को नहीं बताना, वरना मैं उसकी जान की गारंटी नहीं दे सकता। जीवयान एक पल के लिए रुका रुका उसने बर्ड की ओर देखा, जैसे कुछ समझ गया हो, और फिर वह बिना किसी झिझक के उस मार्ग में उतर गया। भूमि की गहराई में नीले पत्थरों की सीढ़ियां, अंतहीन अंधकार। लेकिन जीवयान रुका नहीं। उसने अपनी मूवमेंट टेक्निक का उपयोग किया और कुछ ही क्षणों में वह नीचे पहुंच गया। एक विशाल अंडरग्राउंड हॉल, ऊंचे ऊंचे स्टोन के पिलर्स, धीरे धीरे जलती हुई ब्लैक फ्लेम्स, और सामने एक शांत सुनहरी झील। उसका पानी स्थिर था, लेकिन उसमें एक विचित्र ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। झील के बीच एक छोटी पत्थर की पट्टिका थी और उस पर एक आकृति, व्हाइट रोब पहने, लंबे काले बाल और उसके चेहरे को ढके हुए थे। वह शांति से बैठी थी, लेकिन उसके शरीर को ब्लैक चेन्स ने आर पार बांध रखा था। वह जंजीरें ऊपर वाइड में लटक रही थी, मानो उसे इस संसार से अलग कर रही हो। वह थी जेट फेरी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू एंड लव यू दोस्तों। आप सभी के इतने प्यार के लिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।